में ये सिंबल क्यों दिखने लगा है और आखिर क्यों कैनेडियन सैनिकों को जबरदस्ती पोकेमॉन गो गेम खिलाया जाता है और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हम सबकी फेवरेट मारुति 800 कार को अचानक से ही बंद क्यों कर दिया गया? तो टीम इंडिया की हार का दुख मनाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के तड़कते भड़कते फैक्ट्स के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दूसरे वाला फैक्ट देखने से पहले आप जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए। गुलबी खा लो, खा चुकी है। गू खा लो, खा चुकी है। मैं अक्सर तुम लोगों से कहता हूँ ना, कलंतरी लड़के या फिर लोग एक्चुअली ये इसी ब्रीड से ताल्लुक रखते हैं जो कि अपने घर वालों तक को नहीं छोड़ते। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इस सिचुएशन में सामने वाला भी इंसान काफी ज्यादा सीरियस हो जाए तो क्या होगा? मिलिए कैली से, जो कि डॉग की पूप खाने की इतनी ज्यादा एडिक्टेड है कि इन्हें जैसे ही इसकी स्मेल कहीं दूर से भी आती है ये तब भी तुरंत ही उसके पास जाकर उसे कंज्यूम कर लेती है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि पिछले 10 सालों से लगातार इस अजीब से कारनामे को कर रही हैं। फैक्ट नंबर 19। गाइस, जहां इंडिया में पोकेमॉन गो गेम खेलना पूरे ही तरीके से बैन है तो वहीं कैनेडियन सैनिकों के लिए ये कंपलसरी है। असल में कैनेडियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि इस गेम को खेलने से उनके सैनिकों की वर्किंग एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है, जिसके चलते हुए वो जोर जबरदस्ती अपने सैनिकों को इस गेम को हर दिन कई घंटों तक खिलवाते हैं। वैसे क्या कभी आपने इस गेम को खेला है? कॉमेंट करके बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, आपने अपने देश में लगने वाले अलग अलग तरीके के बाजारों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने दूल्हे के बाजार को देखा है? असल में बिहार के मिथिलांचल इलाके में पिछले 700 सालों से लगातार इस बाजार को लगाया जाता है, जिसमें अलग अलग धर्म और स्पेशलिटी के दूल्हे आते हैं और लड़कियां अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अच्छे तरीके से टेस्ट करने के बाद उन दूल्हों से शादी करती हैं। तो भाई लोगों, अगर तुम लोगों को ये फैक्ट देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही तुम सब्सक्राइब करते हो इस चैनल को मेरा हाल कुछ ऐसा होता है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फैक्ट नंबर 17। किसी भी किसान के लिए उसकी फसल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसको बुरी नजर से बचाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। और ये तो तुम लोग जानते ही हो कि जब मैं बोलता हूँ कि किसी भी हद तक, तो उसका लेवल कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम होता है। असल में अब आंध्र प्रदेश के बाद बिहार के भी बहुत से फार्मर्स अपनी फसलों को बुरी नजर से बचाने के लिए अपनी खेतों में एडल्ट स्टार के पोस्टर्स लगा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से खेत के आसपास से गुजरने वाले लोगों की नजरें फसलों पर ना टिककर इन पोस्टर्स पर टिकती हैं। अब फेफड़ों में गुदगुदी कर देने वाली बात यह है दोस्तों कि किसानों का कुछ ऐसा कहना है कि ऐसा करने के बाद उनकी फसलों के सूखे और मुरझाए हुए पौधे भी अचानक से खड़े हो गए। ऐसा कैसे हो रहा है? फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, आपने चीखें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीख सुनाने वाला हूं जिसे सुन आपकी खुद की चीख जरूर निकल जाएगी। वाह, सॉलिड राइम हुआ ये तो। असल में ये तो हम सभी जानते हैं कि मुकेश मिल एशिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड मिल्स में से एक है और इसी वजह से आज से कुछ सालों पहले एक बेहद ही अजीब सी चीख को सबसे पहली और आखिरी बार यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। तो अब इस फैक्ट में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं उस चीख को। अब यहाँ पर दिल दहला देने वाली बात यह है दोस्तों कि इस चीख को इंडिया की जाने माने डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने भी हकीकत में सुना था और इसी चीज की हूबहू कॉपी करते हुए उन्होंने राज मूवी में इसी चीख का इस्तेमाल किया था और ऐसा उन्होंने खुद घोस्ट मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों को बताया था। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जो कि अपनी लुंगी में कुछ और नहीं बल्कि एक लंबा सांप रखकर ही घूमता है? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। असल में तमिलनाडु के वेंकटेश्वर एक ऐसी सुपर पावर रखते हैं जिसके चलते हुए ये महज चंद ही सेकंड्स में बड़े से बड़े सांप को हिप्नोटाइज कर उसे काबू करके अपनी लुंगी में रखकर ले जाते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आखिर ऐसा कैसे कर लेते हैं, इसका पुख्ता जवाब अभी भी किसी के पास मौजूद नहीं है। लेकिन मेरी ओवर एक्साइटेड माय इंडिया फैमिली, तुम लोग इस काम को मत करना वरना फॉर श्योर तुम्हारा हाल तो कुछ ऐसा होगा। फैक्ट नंबर 14। एक वो दौर था जब टीचर्स का एटीट्यूड स्कूल में कुछ ऐसा हुआ करता था। लेकिन आज वो दौर आ चुका है कि टीचर्स भी स्कूल में अब सहमे सहमे रहते हैं और उसी का ही एक जीता जागता एग्जांपल हमें अभी हाल ही में झारखंड के दुमका विलेज में देखने को भी मिला, जहां पर एक सरकारी स्कूल के 9th क्लास के बच्चों ने टीचर और 2 स्टाफ को पेड़ से बांधकर उनकी जमकर रेल ही बना दी, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल में इन बच्चों को नंबर कम दिए थे। अबे नल्लो, कुछ तो गुरुकुल की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन की इज्जत कर लो। गुरु हैं वो, मंदिर का घंटा नहीं जो बजाए चले जा रहे हो। फैक्ट नंबर 13।
क्या आपको पता है कि यूके में रहने वाले रोशनाते एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने फॉर्लोप्लास्टी सर्जरी के थ्रू अपने प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ पर ही ग्रो कर दिया है। सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। असल में दोस्तों इन्होंने कुछ नया करने की चाहत में करोड़ों रुपए इस उच्च कोटि के काम में खर्च कर दिए हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद इन्हें ये एहसास हुआ कि अब जब भी किसी से हैंड शेक करते हैं तो इन्हें मजा तो बहुत आता है, लेकिन टाइम टू टाइम ये कमजोर भी होते हुए चले जा रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वैसे मैं जो कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोग वो समझ चुके हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर ठोक देना। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको भी जोर जोर से खर्राटे लेने की आदत है? क्या आपके खर्राटों से लोग परेशान भी रहते हैं? इफ यस तो समय आ चुका है वीरों पहली फ्लाइट पकड़ के यूके निकलने का। असल में यूके गवर्नमेंट की एक नई स्कीम के अनुसार अगर आप सोते वक्त जोर जोर से खर्राटे लेते हैं तो वहां की गवर्नमेंट आपको 60,000 रुपए पर मंथ पे करेगी। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये खर्राटों की प्रॉब्लम स्लीप एपनिया नाम की एक बीमारी की वजह से होती है, और इससे लोगों को जागरूक कराने के लिए ही यूके की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि जापान अब एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां पर लोग किसी के भी मुंह में कुछ भी डाल सकते हैं। असल में जापान में क्लोन माउथ पर्स का ट्रेंड एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है, जहां पर स्पेशली लड़कियों के लिए अलग अलग मेल माउथ की कॉपी करते हुए उनसे कुछ इस तरीके के पर्सों को बनाया जा रहा है। एंड ऑनेस्टली मुझे तो ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा वियर्ड लगा। वैसे अगर आपके हाथ में इस तरीके के पर्स को दे दिया जाए तो आप सबसे पहली बार उसके मुंह में क्या डालना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड प्लीज जो चीज तुम लोगों के दिमाग में सबसे पहली बार हिट करी है ना, उसे कमेंट मत करना क्योंकि वीडियो पारिवारिक है। धन्यवाद। अच्छा। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि नाइजीरिया में मौजूद गोटे ट्राइब, क्या बोला तूने? अरे मतलब गोटे मतलब इस ट्राइब का नाम है गोटे। यार पूरा फ्लो तोड़वा देते हो तुम लोग। तो एक्चुअली में गोटे में होता इस ट्राइब में होता कुछ ऐसा है कि जब भी इस ट्राइब में कोई बच्चा पैदा होता है तो यहाँ के लोग मातम मनाते हैं, जबकि इससे उलट अगर इस ट्राइब में किसी का भी देहांत होता है तो उसे एक जश्न की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से इविल स्पिरिट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं और ये गोटे समुदाय के लोग काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस बन जाते हैं। वैसे बुरा नहीं है, लेकिन जिसने भी इस समुदाय का नाम रखा है ऑनेस्टली इनकी हरकत देख के तो बिल्कुल सही रखा है। फैक्ट नंबर 9। छोटे बच्चों की खुशी के लिए घोड़ा बनना अच्छी बात है, लेकिन अपने बॉस की खुशी के लिए घोड़ा बनना काफी ज्यादा अजीब। अब तुम लोगों के दिमाग के घोड़े अगर किसी और डायरेक्शन में निकल चुके हैं तो पहले प्लीज मेरे घोड़े देख लो, मेरा मतलब इस फैट के घोड़े देख लो। असल में बहुत सी चाइनीज कंपनी टारगेट पूरा ना होने की सिचुएशन में सैलरी कट करने के साथ साथ अपने एम्प्लॉइज को सड़क पर कुछ इस तरीके से घोड़ा बनाकर क्रॉल कराती है, लेकिन फिर भी मजबूरी के चलते हुए यहाँ पर बहुत से एम्प्लॉइज को इन्हीं कंपनीज में काम करना पड़ता है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी फैंटेसी है जो कि बॉस की अपने एम्प्लॉइज को घोड़ा बनाकर देखने में ही पूरी हो रही है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों हमने हैरी पॉटर मूवी के उस अजीब से स्कूल को तो जरूर देखा होगा जहां पर काला जादू सिखाने के साथ साथ अक्सर बच्चे अपने टांगों के बीच झाड़ू डालकर इधर से उधर घूमा करते थे। तो चलो आज मैं आपको एक हकीकत के एक ऐसे ही अजीब स्कूल के दर्शन करा ही डालता हूँ। स्वागत है आपका स्कूल ऑफ विजार्ड में, जिसको कि साल 2004 में ग्रेल एवन हर्ट के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में भी इस स्कूल में टाइम टू टाइम ऐसे कॉम्पिटिशन्स को आयोजित किया जाता है जहां पर स्टूडेंट्स अपनी टांगों के बीच झाड़ू डालकर मोर बनकर इधर से उधर घूमते रहते हैं। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस स्कूल में आज भी ऑफिशियली ब्लैक मैजिक सिखाया जाता है, जो चीज दिमाग हिला देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 7। हर एक इंडियन फैमिली के लड़के ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में इस लाइन को तो जरूर सुना होगा, हमारा बेटा घर बैठे मच्छर मारता है। लेकिन क्या हो कि वास्तव में यही काम आपको हर महीने करोड़ों रुपए कमा कर दे। मिलिए डैन रोजर्स से, जो कि यूएसए में एक प्रोफेशनल मॉस्किटो किलर की तरह काम कर रहे हैं और ये हर दिन लगभग 10,000 से भी ज्यादा मच्छरों को इस दुनिया से तबकवा देते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड को एक मच्छर ने काटा था, जिसके बाद डेंगू के चलते हुए उसका देहांत हो गया था। और इसी चीज का बदला लेने के लिए ये हर रोज अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर निकल पड़ते हैं। लेकिन अफसोस लोग इन्हें शहंशाह नहीं बल्कि मच्छर मार कहते हैं। यूं बेवजह ही मार देते हो हमें, अकल के कच्चे हो क्या? और हमें भी अपना घर चलाना पड़ता है, इतना नहीं समझते? छोटी बच्ची हो क्या? फैक्ट नंबर 6। किस इंसान का पत्ता इस दुनिया से कब कटेगा ये तो कोई भी नहीं जानता, राइट? या यूं कहूं कि
रॉन्ग। मिलिए ऑस्कर नाम की इस कैट से जो कि यूएसए के हॉस्पिटल में रहती हैं और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कैट जिस भी पेशेंट के पास जाकर रात में सोने लगती है वो पेशेंट 7 दिन के अंदर ही खत्म हो जाता है। अब गाइस देखो यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। दुनिया तो ये मानती है कि ये कैट भविष्य बता सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कैट पनौती हो। टांगे बड़ी कपकपासी रही है, देखना कहीं मूत ना निकल जाए। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों नॉर्मली सुपर हीरोज फैंस या फिर लोगों की जानों को बचाते हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया में कुछ ऐसे विचित्र लोग भी मौजूद हैं जिनके लिए हिंदी डिक्शनरी में एक विशेष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो कि चा से शुरू होता है और या पर खत्म होता है। और इन्हीं अप्रतिम लोगों की वजह से स्पाइडरमैन के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है जिसे शायद कोई और सुपर हीरो कभी नहीं तोड़ना चाहेगा। असल में बहुत लंबे समय तक एक ऐसा दौर भी आया जिसमें मकड़े अपनी इज्जत बचाने के लिए हम इंसानों से दूर भागते रहे, क्योंकि हम में से हर दूसरा इंसान मकड़ा पकड़कर खुद को सिर्फ इसलिए कटवाना चाहता था क्योंकि उसको स्पाइडरमैन बनना था। और इसी उच्च कोटि के काम में लगभग 3000 लोगों का देहांत हुआ था, जो अपने आप में हमारे स्पाइडी भैया के लिए एक रिकॉर्ड बन गया। मेरे कल रात को भाई मकड़ी काट गई, मेरे को लगा सुबह तक स्पाइडरमैन बन जाऊंगा, मैं चूतिया बन। फैक्ट नंबर 4। अगर हम ऑफिस से सिर्फ 2 दिन की ही छुट्टी लेते हैं तो भी हमारे बॉस के कलेजे पर मौत सी ना जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा कंट्री भी मौजूद है जहां पर छुट्टी ना लेने की वजह से ही आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। असल में फ्रांस के लेबर लॉ के अनुसार एक सर्टेन टाइम पीरियड में आपको हर साल छुट्टी लेनी ही पड़ेगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पहली बार तो आपके ऊपर जुर्माने को लगाया जाता है, जबकि दूसरी बार आपको सीधा नौकरी से ही बाहर कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में ब्रिटेन को पछाड़ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वाओ। फैक्ट नंबर 2। आखिर मारुति 800 कार को अचानक से बंद क्यों करना पड़ा? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज के बारे में तो जरूर सोचा होगा कि एक वो कार जिसने इंडिया के अंदर सेल्स के सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, उसे अचानक से बंद क्यों करना पड़ा? असल में दोस्तों इसके बिल्कुल सटीक आंसर को जानने से पहले हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना होगा। असल में जब साल 1983 में इस कंपनी ने अपनी कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया तो उस समय कंपटीशन मौजूद नहीं था, और इस कंपनी का मेन एम भी अपनी कार को सस्ते से सस्ता बनाए रखना था, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर यह कंपनी हर घर तक अपनी कार को पहुंचाना चाहती थी। और कहीं ना कहीं इस कंपनी ने अपने इस प्लान में सफलता भी हासिल की, क्योंकि आगे आने वाले कुछ ही समय में मारुति 800 ने सेल्स के वो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए जिसकी शायद कल्पना इस कंपनी तक ने नहीं की होगी। जनाब हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां पर बड़े बड़े और फेमस एक्टर्स भी आजकल छोटी छोटी स्क्रीन पर पान मसाला बेचते हुए नजर आते हैं। तो इन शॉर्ट इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और एक ऐसी ही उतल पुतल हुई मारुति 800 के साथ, जिसके चलते हुए जैसे समय आगे गुजरा लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ने लगी, और इसे देख दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में थोड़ी महंगी या फिर लग्जरी कार्स लाने लगी। लेकिन मारुति ने यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती करी, और वो था समय के साथ खुद को ना बदलना। असल में बहुत सी रिपोर्ट से ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि कंपनी कभी भी नहीं चाहती थी कि वो अपने कार के इंटीरियर को अपग्रेड करके इस कार को काफी ज्यादा कॉस्टली बना दे, और यही वो कारण था जिसके चलते हुए एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद लोगों को ये कार काफी ज्यादा बोरिंग लगने लगी और इसकी सेल्स ड्रामेटिकली काफी ज्यादा कम होती चली गई। साथ ही साथ एक टाइम पीरियड के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी पॉल्यूशन को कम करने के लिए इस कार के इंजन को अपग्रेड करने के लिए इस कंपनी के ऊपर प्रेशर डाला, जिसके चलते हुए अपनी जिद पर अड़े रहते हुए इस कंपनी ने अपने इंजन को अपग्रेड करने की बजाय इस कार के प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया, और देखते ही देखते हम सबकी प्यारी मारुति 800 मार्केट से गायब हो गई। फैक्ट नंबर 1। आखिर अब एंड्रॉइड में इस तरीके का सिंबल क्यों दिखने लगा है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन 22 अगस्त साल 2012 ये वो तारीख थी जब सबसे पहली बार किसी भी एंड्रॉइड फोन के अंदर इस सिंबल को देखा गया था, जिसके कुछ ही महीने के बाद ये चीज रशिया में बहुत बड़े स्केल पर फैल गई, जिसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये पता चला कि एक दिल जले आशिक ने ब्रेकअप के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के फोन को हैक करने के लिए एक ऐसे वायरस को डेवलप किया है जो कि फोन के सभी डेटा को चुटकी बजाते ही लीक कर सकता है। लेकिन क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को बैगन काफी ज्यादा पसंद था, तो उसने स्पेशली इस वायरस के सिंबल को भी एक ब्रिंजल यानी कि एक बैगन की तरह रखा। अब देखो इस पर विशेष टिप्पणी कोई नहीं करेगा, पसंद अपनी अपनी होती है। उस लेडी को बैगन पसंद था, बस बात खत्म, कोई डिस्कशन नहीं इसके ऊपर। हालांकि जब ये चीज पूरी तरीके से खुली तो उस इंसान को अरेस्ट भी कर लिया गया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि साल 2020 में रशिया में लोगों को बहुत बड़े स्केल पर एक बार फिर से यही चीज फेस करनी पड़ी, बट सरप्राइजिंगली ये चीजें अपने आप ही थम गई और सिचुएशन नॉर्मल हो गई। लेकिन प्रेजेंट डेट में एक बार फिर से ऐसी रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं जिसमें रशिया और आसपास की कंट्रीज के बहुत से लोगों के फोन्स में अब दोबारा से यही सिंबल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हुए ये कहना गलत नहीं होगा
होगा कि शायद आगे आने वाले समय में ये बैगन इंडिया के अंदर भी एंटर कर जाए, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो आज से एक सर्टेन टाइम पीरियड के दौरान यही सेम चीज यूट्यूब चैनल्स के साथ हो रही थी, जहां पर रशियन हैकर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में यूट्यूब चैनल्स को हैक कर रहे थे। और ये कुछ नया नहीं है, टाइम टू टाइम ऐसी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती रहती हैं। तो अब तुम लोगों को अगर दर्द मैंने दिया है तो दवा भी मैं ही दूंगा। तो इन शॉर्ट, अगर आपको भी आपके फोन के अंदर कोई भी ऐसा कोई सिंबल देखने को मिले तो सबसे पहले तो अपने फोन के इंटरनेट को ही बंद कर दें। जिसके बाद अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन या फिर फाइल को किसी भी अननोन वेबसाइट से डाउनलोड किया है तो उसे तुरंत ही डिलीट कर अपने फोन को तुरंत ही रीसेट कर दें। और यही वो बेस्ट प्रैक्टिस है जिसकी वजह से आप अपने डेटा को लीक होने से बचा सकते हो। अब अगर आपको एक खट्टा मीठा सा एपिसोड पसंद आ गया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें। अपने फेवरेट फैक्ट को नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मुझे लगता है कि सारे फैक्ट तुम्हारे फेवरेट होंगे तो तुम सारे फैक्ट फेवरेट है ऐसा भी कमेंट कर सकते हो। दिल को तो सुकून मिलना ही चाहिए ना। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हो और पहली बार इस खूबसूरत सी शक्ल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और अगर ये सारा ही काम आपने कर दिया तो फटाफट से पहली गाड़ी पकड़ के आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, क्योंकि वहां पर भी मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट तुम्हारे लिए ही प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो आओ फॉलो करो। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेक आउट कर सकते हैं। जय हिंद।